सभी भाइयों और दोस्तों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों और भाइयों, आज अपन स्टार्टर की वायरिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अपने 3 वायर होते हैं, जो ये तीनों फेस हैं, आर वाई बी, ठीक है ना। तो रेड, येलो और ब्लू कलर का जो वायर होता है, तीनों तीनों फेस होता है। और आपको पता है ना, मतलब 3 वायर और दोस्तों 6 वायर की कनेक्शन होता है मोटर के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। ये 6 वायर हो गए। तो आप दोस्तों ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, इनपुट तो 3 फेस है और 6 वायर का कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता नहीं चलेगा इनका कि वे 6 वायर की वायरिंग भाई क्या काम करती है, कैसे इनका कनेक्शन होता है, तब तक आप स्टार्टर का काम भी नहीं समझ पाओगे किस तरह वो वर्क करता है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी काम करने से पहले स्टार्टर का अगर आप काम कुछ मिस्टेक हो रहा है, उसको ठीक करना चाहते हैं, या फिर मतलब उसका डायरेक्ट करना चाहते हैं स्टार्टर को, या वो चल नहीं रहा है, आपको मशीन को एक बार चलानी है, तो आपको एक बार उसकी वायरिंग के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो आपको उसका कुछ भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको 6 वायर जो लगते हैं उसकी मैं जानकारी दे देता हूँ। 6 वायर में जैसे आर वाई बी, ठीक है ना दोस्तों, आर वाई बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करें तो जैसे ये 3 वायर जब जब चक्की स्टार में, जब स्टार्टर होता है ना, स्टार में चलती है, जब आपको जब भी आप स्विच से ऑन करते हो, स्लो में आप स्टार्ट होती है, या फिर आप हैंडल वाला भी होता है, बहुत जगह हैंडल आप नीचे करते हो तो स्टार में मतलब हल्की स्पीड से स्टार्ट होती है, और उसके बाद में आप ऊपर करते हो तो डायरेक्ट फुल स्पीड में रन होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वायरिंग की बात करूं तो 6 वायर लगते हैं ना, तो 2 केबल होती है, ठीक है ना। किसी की किन्हीं किन्हीं के एक केबल ही होती है। तो देख 2 केबल में क्या होता है, ये तीनों जो वायर है ना, ये तीनों वायर ऑटोमेटिक कॉमन होते हैं दोस्तों। स्टार में जैसे जाता है उसमें सप्लाई नहीं जाती है दोस्तों। कोई भी आपको किसी भी वीडियो में इस तरह से बातें नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सप्लाई नहीं जाती है, सिर्फ यहाँ से ऑटोमेटिक कॉमन हो जाता है। स्टार्टर में ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों कि डायरेक्ट यहाँ से ऑटोमेटिक, जैसे आप स्टार्ट करोगे, हैंडल नीचे करोगे, यहाँ से वायरिंग कॉमन होगी, ठीक है ना। नहीं तो आप स्टार्टर को खोलिए और मैं ये बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए उसमें ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। कॉमन होती है। और उसके बाद ये तीनों फेज है ना, 1 1, ठीक है ना, तीनों में मतलब सप्लाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ कॉमन होता है, इसमें कोई सप्लाई नहीं जाती है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपकी मोटर है, ये आपकी मोटर में वायरिंग लगी हुई है, 3 इधर से और 3 इधर से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये नीचे की लाइन W2 V2 और U2 जो कॉमन हो रही है वो स्टार में हो रही है दोस्तों, और ऊपर वाली जो लाइनिंग देख सकते हो आप, मिक्सिंग हो रही है, वो डेल्टा में हो रही है। और डेल्टा में होने के बाद आप 3 वायर से भी कनेक्शन देके आप चक्की को चालू कर सकते हो। मोटर रन होती है, ठीक है, रन होने के बाद डिजिटल स्टार्टर में टाइमर लगे होते हैं, और टाइमर की मदद से जो कॉमन होता है ना वो हटता है। और जिसमें हैंडल वाला होता है, जैसे हैंडल आप ऊपर करते हो तो इसमें क्या होता है, ये कॉमन वायरिंग है यहाँ से हट जाती है। कॉमन जो हट जाता है यानी कि नॉर्मल रह के, और तीनों में फिर से इनमें भी सप्लाई सप्लाई जाना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और तीनों में सप्लाई जाना शुरू हो जाता है और फिर से इसमें 6 वायर में करंट फ्लो होना लगता है, तो आपकी मोटर फुल ताकत से रन होने लगती है। तो स्टार्टर का ये प्रोसेस होता है दोस्तों। किसी भी वीडियो में किसी ने भाई ने नहीं बताया होगा, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, नहीं तो आप स्टार्टर को खोलिए और ध्यान से उसको देखिए वो किस तरह वर्किंग करता है। तो यही प्रोसेस है। स्टार में कॉमन होता है, उसमें कोई भी सप्लाई नहीं जाती है, जैसे डेल्टा में जाता है ये ये जो सप्लाई होती है ना फर्स्ट वाली, ये कॉमन रहती है, ये तो आपको देना ही देना है तीनों वायर में करंट 1 1 फेज का। ये जो होता है ये कॉमन होता है, और जैसे डेल्टा में जाता है और तीनों वायर में और सप्लाई जाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये इसका प्रोसेस है दोस्तों। अब अपन आगे बात करते हैं कि मोटर का कनेक्शन होता है तो 6 वायर में कैसे कनेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपका वायर 6 लाइन होती है, जैसे ये 1, ये हो गई आपकी बी, ठीक है ना। और मैं कलर करके आपको समझा रहा हूँ कलर से। ये है येलो, ठीक है दोस्तों, वाई, और ये है दोस्तों रेड, ठीक है ना, ये आर, ठीक है, आर वाई बी। उसी तरह इधर भी सेम होता है दोस्तों, आर वाई और ये ब्लू, ठीक है ना। तो मोटर में 6 पॉइंट होते हैं, आपको पता ही दोस्तों, कनेक्शन प्लेट पे भी 6 होता है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इसका कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे बल्ब होता है ना सबके पास, सभी भाइयों के पास, तो देखो डिजिटल जो होता है ना, जो क्लैम्प मीटर, जो उसकी चेक करने का, वाइंडिंग चेक करने का वगैरह होता है, एम्पियर वोल्टेज सारा देखने का, वो मिलता तो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बल्ब, तो सभी के पास मिल ही जाएगा, तो आप बल्ब और होल्डर लेके
आप तीनों को जो कनेक्शन है ना, जैसे ये वाला कनेक्शन, ठीक है ना, ये मोटर के सामने का, ये दोनों केबल अलग अलग है, ठीक है ना। तो दोनों जब कनेक्टिविटी जिसमें इसमें और इसमें आ रही है, ठीक है ना, अगर आप लैंप लगा रहे हो इससे और इसमें जोड़ रहे हो, तो ये मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है ना, इसमें भी ग्लो कर रहा है, इसमें भी ग्लो कर रहा है। तो ग्लो क्या करना, मतलब साम आमने सामने नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्रॉस में होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ये इसको इससे इससे क्रॉस होना चाहिए, इसको इससे क्रॉस होना चाहिए, उसको इससे क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। क्रॉस में होगा तभी आपकी मोटर चलेगी दोस्तों, ठीक है। अगर सामने सामने होगा तो मोटर आपकी नहीं चलेगी, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है मोटर थोड़ा उल्टी चल रही है, तो आप इसको वायरिंग को इधर उधर कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्रॉस में करने के बाद आपको, अगर आपकी मोटर को अगर स्टार्टर खराब हो गया और चालू करना है, जैसे आपको स्टार्टर ऐसे बल्ब से चेक कर लिया, फिर क्या करना, इस वायर को मिक्स कर लेना। ये केबल है 6 वायर की, ठीक है ना। तो अगर कलर अगर कॉमन में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो अगर नहीं कर रहा है तो ये दोनों मिक्स कर लो, अगर कर रहा है तो फिर दूसरा वायर ले सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप वायर मिक्स करके, आप 6 वायर को 3 वायर में कनेक्ट करके, आप एमसीबी लगा के, ठीक है ना, जैसे 3 वायर हो गए, सारे वायर को मिक्स करना, मोटर का 6 वायर आ रहा है वहां से मिक्स करना है, ठीक है ना। ये मिक्स कर दिया आपने, और डायरेक्ट आप सप्लाई देके डायरेक्ट मोटर को एक बार आप रन करवा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मिक्स करना है, दोनों केबल को मिक्स करना है, लेकिन बल्ब की सहायता से आपको चेक करना है कि कौन सी वायर क्रॉस में चल रही है, ठीक है ना। उसी वायरिंग को मिक्स करके आपको सप्लाई देना है, तो आपकी एक बार मोटर रन हो जाएगी। और होता है क्या, स्टार्टर जो डिजिटल स्टार्टर होता है ना, उसमें 3 कॉन्टेक्टर लगे हुए होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 3 कॉन्टेक्टर होते हैं और कुछ नहीं होता है। जो डिजिटल होता है ना, 3 होते हैं। 3 में देख सकते हो आप, इस तरह से आपका स्टार्टर होता है। और ये एक एक जो कॉन्टेक्टर होता है, ये मेन कॉन्टेक्टर होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक मेन होता है, जब भी जैसे 3 फेज आते हैं, ये 3 फेज इसमें इन हो गए, उसके बाद इसमें भी इन होता है, ठीक है ना, इसमें भी ऑन होता है। उसके बाद यहाँ से कॉमन होती है, यहाँ से ये तीनों फेज को कॉमन देता है। और फिर से ये यहाँ से तीनों निकलते हैं, यहाँ से तीनों निकलते हैं दोस्तों। और ये डेल्टा वाला कंडक्टर होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये मिक्स करने के बाद में ये डेल्टा में चढ़ता है दोस्तों, तो जैसे डेल्टा में होता है 6 वायर में करंट फ्लो होने लगता है। और यहीं पर टाइमर भी होता है, और टाइमर की मदद से वो डेल्टा में स्टार्टर चढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेन कॉन्टेक्टर है, देख सकते हो आप। और मैग्नेटिक कॉइल के द्वारा देख सकते हो आप, इस तरह से ये स्विचिंग होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका बल्ब का जो स्विच होता है ना, इसी तरह ये 3 फेज का स्विच होता है। और ये देख सकते हो मेन कॉन्टेक्टर है, और पास में देखो मोटर की वाइंडिंग आपको बताई हुई कॉइल की, 6 कॉइल में और कनेक्शन प्लेट के साथ में, और तीनों फेस इनपुट दिए हैं। और ये डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है दोस्तों, इसमें भी देख सकते हो आप, तीनों फेस इनपुट दिए हैं। और ये देखो वापिस आउटपुट में वापिस ये V2, U2 और W2 तीनों वायर देख सकते हो आप लग चुके हैं। इस तरह से मतलब स्टार डेल्टा की कनेक्शन की मतलब जो डायग्राम है देख सकते हो दोस्तों। और ये स्टार कनेक्शन है, स्टार का मतलब ये होता है कॉमन होने के, ये देखो कॉमन हो गया, ऊपर से देख सकते हो आप कॉमन होना और स्विचिंग होना देख सकते हो आप स्विचिंग ऑन होगा, सबसे पहले स्टार का ऑन होगा कॉन्टेक्टर, और मेन का कॉन्टेक्टर ऑन होगा। बीच वाला कॉन्टेक्टर बंद रहेगा दोस्तों, देख सकते हो आप दोनों ऑन हो चुके हैं। अभी इसमें देखो करंट फ्लो होगा, देखो करंट फ्लो हो चुका है। मेन कॉन्टेक्टर से आप देख सकते हो करंट जा रहा है, और स्टार से देखो कॉमन है, ओनली स्टार में से कोई भी करंट फ्लो नहीं है, सिर्फ मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है वो मेन कॉन्टेक्टर से हो रहा है, यहाँ से कॉमन किया हुआ है। जो डेल्टा वाला वो बंद है। और अभी क्या होगा, टाइमर लगता है इसके अंदर, और टाइमर के द्वारा देखो ये जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर बंद हो चुका है, अब देखो डेल्टा वाला चालू हो चुका है। तो स्टार वाला बंद है, और डेल्टा में देखो देख सकते हो 6 वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों स्टार और डेल्टा वर्किंग होता है, ठीक है ना। और इसमें टाइमर लगता है, देखो मैं टाइमर में इसके पास में डायग्राम में आपको अभी दिखेगा टाइमर, मतलब टाइमर की मदद से ये सारे कॉन्टेक्टर है ना, मतलब टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ हो जाते हैं। ये देखो ये पास में टाइमर लिखा हुआ आ रहा है ना, जो व्हाइट कलर का वायर तीनों कॉन्टेक्टर में दिए हुए हैं,
इस तरह से दोस्तों स्टार्टर की वायरिंग होती है। बारीकी से ज़्यादा समझाऊँगा तो क्या है, एक प्रैक्टिकल और समझाने की बात अलग होती है और प्रैक्टिकल करने से अलग होता है। अगर आपका स्टार्टर में अगर आपको कुछ समझना है, सीखना है, तो हर स्टार्टर अलग-अलग टेक्निकल का बना हुआ होता है। किसी में टाइमर लगा होता है, किसी में अलग टाइप का टाइमर होता है, ठीक है? किसी में 3 कॉन्टैक्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है? डिजिटल में 3 कॉन्टैक्टर लगने ही लगेंगे दोस्तों, क्योंकि 3 कॉन्टैक्टर के बिना मतलब वो डिजिटल वाला वर्किंग नहीं करता है। और हैंडल वाला में सिर्फ मतलब उसके रोड के ऊपर ही सारा सिस्टम लगा हुआ होता है। रोड के ऊपर ही पत्तियाँ लगी होती है, वो ऑटोमेटिक कॉमन भी कर देती है, जैसे नीचे करते हैं और ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे कॉमन हट भी जाता है और सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना? मैंने पूरे स्टार्टर को बिखरा हुआ है दोस्तों। मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, इसे बेवकूफ वाली नॉलेज नहीं है दोस्तों। मैंने स्टार्टर को पूरे हैंडल वाले स्टार्टर को पूरा बिखेरा हुआ है और डिजिटल स्टार्टर को मैंने खुद ने बनाया हुआ है हाथों से दोस्तों, ठीक है ना? तो मैं फिलहाल मैं आपको इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुझे अगर कभी टाइम मिला तो मैं प्रॉपर मतलब तरीके से आपको समझाऊंगा, मतलब किस तरह से वायरिंग करना है वगैरह डायग्राम से। मुझे अभी समय नहीं है, लेकिन मैं इमीडिएटली एक आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।